तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किरचॉफ का नियम सीखने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, जिससे कि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इनका प्रथम नियम क्या है। किरचॉफ का प्रथम नियम, इन्होंने प्रथम नियम में क्या बताया वो पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों प्रथम नियम क्या है ना, इसे संधि का नियम या फिर धारा का नियम भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों, इसे संधि का नियम या फिर धारा का नियम भी कहा जाता है। इस नाम से यानी कि संधि का नियम या फिर धारा का नियम के नाम से आ भी जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रथम यानी कि ये भी क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम ही है। तो चलिए दोस्तों इस नियम में क्या बताया इन्होंने कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इन्होंने ये बताया कि किसी संधि पर यानी कि किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे कि कोई भी परिपथ, कोई भी संधि है, इस संधि पर आने वाली धारा या फिर जाने वाली धारा, उनके बीजगणितीय योग क्या होगा, उनका बीजगणितीय योग शून्य होगा। यानी कि किसी संधि पर आने वाली धारा या फिर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। इसे ही क्या कहेंगे, प्रथम नियम कहेंगे, यानी कि किरचॉफ का प्रथम नियम कहेंगे। तो चलिए दोस्तों इतना समझ में आ गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है इसके सूत्र की। अब सूत्र कैसे बना, देखिए सिग्मा, यानी कि आपने पढ़ा होगा मैथ में कि सिग्मा क्या है। तो सिग्मा क्या होता है कि सिग्मा लेंगे और इसकी धारा जो आई लेंगे, सिग्मा आई बराबर इसका बीजगणितीय योग लेंगे शून्य। अब सिग्मा आई बराबर क्या लेंगे, सिग्मा आई बराबर शून्य लेंगे। ठीक है, ये हमारा सूत्र बन जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों ये सूत्र है हमारा, बहुत ही छोटा सा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। तो ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, जो आने वाली धारा है हमारी, यानी कि किसी संधि पर जो आने वाली धारा है उसको लेंगे, सबसे पहले उसको लेंगे। तो आने वाली धारा हमारी I1 होगी, I1। अब प्लस में इसको लेंगे, प्लस में लेंगे I2, आने वाली धारा I2, I1 प्लस में I2 ले लिया। तो जाने वाली धारा कौन कौन सी लेंगे, देखिए बराबर में लेंगे हम जाने वाली धारा, बराबर में जाने वाली धारा लेंगे I3 प्लस में I4 और प्लस में I5 ले लिया। बस आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, समझ में आ रहा दोस्तों। और ये क्या होता है, संरक्षी होता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बारी आती है द्वितीय नियम पे। अब द्वितीय नियम को समझते हैं, ये क्या है। देखिए दोस्तों इन्होंने द्वितीय नियम में क्या बताया, इन्होंने बताया कि द्वितीय नियम यानी कि द्वितीय नियम को बोल्टता का नियम और फिर क्या कहते हैं, बंद पास का नियम भी कहा जाता है। द्वितीय नियम को बोल्टता का नियम या फिर बंद पास का नियम भी कहा जाता है। इतना समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी नियम के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पाश में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। चलिए अब क्या इन्होंने क्या बताया कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पाश के, तो देखिए दोस्तों एक कोई बंद पास होगा जिसमें क्या होते हैं, दो भाग होते हैं, एक पहला भाग एक दूसरा भाग। बंद पास के दो भाग हैं। इन्होंने बताया कि प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि यानी कि कोई बंद पास होगा, उसमें दो भाग होंगे, पहला एक दूसरा, ठीक है। बंद पास में दो भाग होंगे और एक पहला होगा एक दूसरा होगा। अब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसका सूत्र कैसे बना, इसका सूत्र कैसे बना, तो देखिए सिग्मा, सिग्मा यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे हम, इन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा तथा, फिर क्या होगा, बहने वाली धारा यानी कि आई, बहने वाली धारा क्या होगी, आई, तो आई ले ली हमने। अब क्या बताया उन्होंने, संगत तथा संगत तथा उनके संगत प्रतिरोधों के, तथा उनके संगत प्रतिरोधों के, यानी कि प्रतिरोध को क्या कहेंगे, आर, तो प्रतिरोध हमने ले लिया आर के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग, यानी विद्युत वाहक बल क्या होगा, ई, हमारा ई होगा। तो बराबर में क्या करेंगे, सिग्मा, यानी कि बीजगणितीय योग हमारा सिग्मा हो जाएगा, और उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी कि विद्युत वाहक बल क्या लेंगे, ई, तो सिग्मा ई हमारा सूत्र हो जाएगा इस सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, ये द्वितीय नियम का सूत्र हो गया। अब दोस्तों अब क्या करेंगे कि बंद पास एक के लिए, यानी कि दो भाग होंगे, पास ये बंद पास है, तो बंद पास यानी कि एक के लिए, तो बंद पास एक के लिए क्या करेंगे हम, एक के लिए हमने लिया कि I1, ये I1 ले लिया और R1 ले लिया, और माइनस में क्या लिया हमने, I2, माइनस में हमने I2 ले लिया, माइनस में I2 और R2। अब बराबर में क्या लेंगे, बराबर में हमने ले लिया E1 और माइनस में E2, इतना ले लिया। अब क्या करेंगे, अब दूसरे में ले लेंगे, अब बंद पास दो के लिए, अब बंद पास क्या करेंगे, इतना दो के लिए, बंद पास दो के लिए। अब क्या करेंगे, अब इसका ले लिया हमने, अब इसका ले लिया I2 और R2, और प्लस में अब की बार पहले बार माइनस लिया, अब की बार प्लस लेंगे, तो क्या करेंगे, प्लस प्लस I3 इसको जोड़ लेते हैं, प्लस I3 और फिर क्या करेंगे, I3 और R3। अब बराबर में हम क्या लेंगे, बराबर में हम E2 ले लेंगे, इतना हो गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अब बराबर में हम क्या लेंगे, अब I2 हमने यहाँ से लिया, I2 यहाँ से लिया, अब क्या करेंगे, I2 इतना ले लिया, I2 इतना ले लिया, I2 R2 प्लस में हमने क्या लिया, I1 ये लिया, I1 और प्लस में हमने जोड़ लिया I1 और प्लस में हमने जोड़ लिया I2, अकाउंट में हम I1 प्लस में I2 ले लिया। अब क्या करेंगे, अब R3 और बराबर में क्या लिखेंगे, E2। इतना समझ में आ गया दोस्तों। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इसमें भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो हम क्या लिखेंगे कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। समझ में आया दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो। अगर वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।